नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन शानदार बढ़त पर बंद हुए बाजार। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा चढ़े। बैंक निफ्टी में रही 862 पॉइंट की बढ़त। आरआईएल आंध्र प्रदेश में लगाएगी 10 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट। प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान। 40,000 करोड़ के निवेश से जियो राज्य में बना रहा है डिजिटल नेटवर्क। तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। बिजली सप्लाई की तैयारी पर मांगा ब्यौरा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर भारत में गरमाई सियासत। कही थी भारत में विपक्ष की जासूसी की बात। बीजेपी बोली भारत को बदनाम करना राहुल की आदत। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को घेरने की तैयारी। आतंकवाद पर साझा एक्शन को लेकर भी बनी सहमति। इंदौर टेस्ट में भारत की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हराया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब अगला टेस्ट जीतना जरूरी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण पर भारत में सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी इस विषय पर भाषण दे रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष के नेताओं की जासूसी की जा रही है। राहुल ने कहा कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। उनके फोन में भी पेगासस था। राहुल को खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि वो अपने फोन पर संभलकर बात करें क्योंकि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि संसद, प्रेस और न्यायपालिका जैसे लोकतंत्र के बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश को बदनाम करना राहुल की आदत बन गई है। देश में कोई उनकी सुनता नहीं है और वो विदेश में जाकर कुछ भी बोलते रहते हैं। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक है, देश में तो उनकी स्वीकारता है नहीं और जो बाहर लोगों को कुछ पता नहीं उनके बीच में जाकर तो आप कुछ भी झूठ बोलेंगे और उनको ये पता नहीं राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं और एक बार नहीं कई बार माफ़ी, कभी पार्लियामेंट, कभी कोर्ट्स में ये मांगने का काम उनका हो चुका है। इधर मेघालय में एक बार फिर बीजेपी एनपीपी के समर्थन वाली सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी से समर्थन मांगा था। इसके बाद बीजेपी ने संगमा को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। कॉनराड संगमा ने समर्थन के लिए फोन पर अमित शाह से बात की थी। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। कल आए नतीजों के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के समर्थन के बाद ये 28 हो जाएगी। इसके बाद भी सरकार बनाने के लिए 2 और सीटों की जरूरत होगी, जिस पर संगमा कह चुके हैं कि उनके पास दूसरी पार्टियों का समर्थन मौजूद है। आज गवर्नर से मुलाकात कर संगमा ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। Till they are formally here, of course on the phone we have spoken to everybody and we are going to proceed as a party and of course BJP has given its formal support to us, but we are going to meet the Honorable Governor requesting him to call us and invite the National People's Party to form the government and in the meantime, as I said, the BJP and other political parties have already extended their support and those details are still with us. We'll let you know.
कर्नाटक में बीजेपी विधायक का बेटा 40 लाख घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरूपक्षपा के बेटे प्रशांत कुमार को उनके पिता के दफ्तर से गिरफ्तार किया है। मदल विरूपक्षपा सरकारी कंपनी KSDL यानी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रशांत के घर पर भी छापा मारा गया, जहां से 8 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षपा ने KSDL के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस टेंडर के मामले में बेटे ने घूस ली उसमें वो शामिल नहीं है। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कई दिनों की गिरावट को भुलाते हुए आज बाजार खुलाचे भरता नजर आया। अडानी की ब्लॉक डील का असर तो बाजार में जोश भरने में असर से बाजार में जोश देखने को मिला। अमेरिका से भी कुछ अच्छी खबरें आई और बाजार आज काफ़ी खुश नज़र आया। कुल मिलाकर बंद होने से पहले सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% चढ़ गए। बाजार की डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। बताए यतीन, किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एक्शन रहा आज? तो देखिए, निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अदानी स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि अदानी की दोनों फ्लैगशिप कंपनीज अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स डील के बाद यहां भी आपको जबरदस्त बाइंग दिखी। अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 17% की बढ़त के साथ आपको बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट्स में 10% की तेजी और SBI और भारती एयरटेल जैसे हेवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज जबरदस्त कंट्रीब्यूशन बाजार की तेजी में किया। लूजिंग एंड पे फार्मा शेयर्स थे ज्यादा करके। टेक महिंद्रा अपनी आज इन्वेस्टर डे की मीट के बाद 2% नीचे था। सिप्ला और दीवीज जैसे स्टॉक्स में भी आपने थोड़ी बहुत हल्की गिरावट देखी। ऑब्वियसली मिड कैप की बात करें तो आपको काफी सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, PB फिनटेक, ये सब शेयर्स में लगभग 6% की तेजी आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप में गिरते हुए शेयर्स की बात करें तो येस बैंक, क्रिसिल, शैफलर इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स थे, जहां 2 से 3% की गिरावट आपको देखने को मिली। PSU बैंक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, SBI जैसे काउंटर्स में जबरदस्त बाइंग का माहौल था। और ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी आपने अच्छी तरीके से हरा निशान देखा। अदानी ग्रीन और अदानी पावर 5-5% की सर्किट के साथ बंद हुए। शुक्रिया यतीन। और बाजार की रैली कितनी टिकाऊ है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट रिन्यूएबल सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। विशाखापट्टनम में आज से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश युवा और विजनरी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मुकेश अंबानी ने KG-D6 की चर्चा करते हुए कहा कि आंध्र में रिलायंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन टीम ने 2002 में गैस पाई थी। इसमें रिलायंस 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी है और आज KG-D6 भारत की गैस प्रोडक्शन में 30% हिस्सा रखता है। आंध्र में अपने निवेश को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस सोलर पावर प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। I would like to assure you that Reliance will continue to be an unflinching partner to the people and the government of Andhra Pradesh in your states all around accelerated progress. This morning, I am happy to announce that we will continue our investments and we will invest in 10 gigawatts of renewable solar energy in the state of Andhra Pradesh. मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि रिलायंस रिटेल ने आंध्र की 6,000 गांवों की 1,20,000 किराना के साथ पार्टनरशिप की है और 20,000 सीधी नौकरियां दी हैं और बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा किया है। रिलायंस रिटेल आगे गांव किसान से प्रोडक्ट सोर्स करेगा और इससे करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ रिलायंस फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में लगातार काम कर रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो 40,000 करोड़ के निवेश से आंध्र में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल नेटवर्क फुटप्रिंट तैयार कर रहा है।
We are creating the largest and the best digital network footprint in the state by investing over 40,000 crores. Our 4G network covers 98% of Andhra Pradesh's population, including those living in the remotest corners of the state. The rollout of Jio's true 5G will be completed before the end of 2023 throughout India, including your state of Andhra Pradesh. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। कर्ज पेमेंट को लेकर वेदांता पर उठ रहे सवालों का आज खुद वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है और पेमेंट वो आसानी से तय वक्त में कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक कर्ज लेने की बात है तो वो रणनीति का हिस्सा है। We have said that in 2 years' time we will make $4 billion payment. We have already done before payment $2 billion. Right. This $2 billion to be made by June, July. It is absolutely very, very comfortable. Yeah. Even with the internal accrual, the kind of money we are throwing, we can pay. Right. But it is our business to take the debt. Yes. And if this is a machinery which is working. Right. And whoever give us a position, but it is a company which has the track record. We have a huge, big company. This is small number, what you're talking, 1 or 2 billion. Yes. It's a very small number for Vedanta. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 31 मार्च से सिर्फ 6 डिजिट वाले HUID हॉलमार्क सोने के गहनों की ही बिक्री हो सकेगी। सरकार ने ज्वेलर्स को और मोहलत देने से इनकार कर दिया है। अभी भी कई ज्वेलर्स 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच रहे हैं। इसे ट्रैक कर पाना संभव नहीं था। 6 डिजिट वाली HUID हॉलमार्किंग ज्वेलरी को ट्रैक कर पाना संभव होगा। वेबसाइट पर इसकी प्रामाणिकता जांची जा सकती है। होली के रंगों पर भी इस बार महंगाई का साया है। बाजार में कई नए प्रोडक्ट तो उतरे हैं, लेकिन दाम पिछले साल के मुकाबले 50% तक ज्यादा है। गुजरात से केतन जोशी की रिपोर्ट। होली पास है और गुजरात में बाजार सज गए हैं। हर्बल रंगों के साथ साथ बाजार में पिचकारियों की नई रेंज लग गई है। इस बार मोटू पतलू, बाबी डॉल, डोरेमोन, हल्क, फिश, अम्ब्रेला, टैंक और स्कूल बैग जैसी पिचकारी डिमांड में है। पिचकारी का मार्केट अच्छा है, प्रोडक्शन थोड़ा कम है, इसलिए होलसेल में पिचकारियाँ इतनी नहीं आ रही है। और नए में ऐसा है कि डोरेमोन है, हल्क है, फिर एवेंजर्स है, यूनिकॉर्न है, इस टाइप की पिचकारी आई है। गन वाली पिचकारी है, पीछे स्कूल बैग और टैंक वाली पिचकारी है, फिर पाइप वाली जो अपने पुरानी पिचकारी आती थी वो आई है। कलर्स के अंदर नया है इस बार की, जैसे सिलेंडर्स आते हैं वो है, और फिर एक पायरोटेक्निक गन है कलर्स के लिए। बाजार में पिचकारियां तो एक से एक हैं, लेकिन इस बार जेब ज्यादा ढीली कर रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि चीनी पिचकारियों के बहिष्कार के चलते भारतीय पिचकारियां ही बाजार में आई हैं, मगर प्रोडक्शन में कमी के चलते भाव पिछले साल के मुकाबले 30 से 50% तक ज्यादा है। जहां कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक जा रही है। इस बार थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। चाइना से पिचकारी आती थी, इस वजह से आज इंडिया से बनी है। चाइना से माल नहीं आया है, इसलिए प्राइस इस बार ज़्यादा है। इसलिए हम अच्छा है कि इंडियन है प्रोडक्ट, इसलिए भाव ज़्यादा है। पर सब क्या करें कि इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने से बढ़े हुए दाम लोगों को थोड़े चुभ रहे हैं, लेकिन इस बात का आनंद भी है कि पिचकारी मेड इन इंडिया है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब आपको ले चलते हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में, जहां भक्त भगवान के साथ होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। आज से ब्रज के सभी मंदिरों में 40 दिन तक चलने वाली होली की शुरुआत हो गई है। रंगभरनी एकादशी के साथ मौके पर न केवल बांके बिहारी मंदिर में बल्कि
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भगवान के साथ खूब होली खेली जाती है। पिचकारी से भक्तों के ऊपर रंग बरसाए जाते हैं, साथ ही मशीन से गुलाल उड़ाए जाते हैं। ब्रजमंडल की इस होली का आनंद उठाने इन दिनों बड़े पैमाने पर देश विदेश से लोग मथुरा वृंदावन में पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक धमाका करने जानी है। दीपिका ऑस्कर अवार्ड समारोह की प्रेजेंटर लिस्ट में शामिल की गई है। 12 मार्च से होने वाले 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का मौका मिला है। गुरुवार रात को अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर सभी प्रेजेंटर्स के नाम के साथ एक पोस्ट शेयर किया है। लिस्ट में दीपिका के अलावा एमिली ब्लंट, सैमुअल एल जैक्सन, इवन जॉनसन जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल हैं। फैंस और सेलिब्रिटीज को दीपिका को खूब बधाइयां देने का मौका मिला है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ने देश का मान बढ़ाया। इससे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर वो बनी थी और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी की मुंह दिखाई भी दीपिका ने की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।